नमस्कार। क्या आपके मन में भी यह प्रश्न उठता है कि कुंडली कैसे निर्मित होती है? जी हाँ, वही कुंडली जिसे कोई एस्ट्रोलॉजर अपने सामने रखकर बड़े ही शांत मुख मुद्रा से निहारता है और सामने कौतूहलवश आप उसे ताकते रहते हैं कि पता नहीं वह आपके जीवन के किन रहस्यों को उद्घाटित करेगा। अगर जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि यह कुंडली कैसे बनती है। हमारी कुंडली 12 भावों, 12 राशियों, 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों को दर्शाती है। इनका आपस में या कहें कि इनका परस्पर संबंध ही कुंडली का आधार है। लेकिन आइए देखते हैं कि इसका एस्ट्रोनॉमिकल बेस क्या है, यानी खगोलीय आधार क्या है। हमारा भचक्र 12 भावों में बटा हुआ है। यह 12 भाव प्रथम भाव से लेकर के ये 12 भाव तक होता है। भाव हमेशा स्थिर होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलेंगे। इन्हीं भावों में राशियां होती हैं जो मेष, वृष, मिथुन से लेकर के ये मीन तक होती हैं। राशियां बदलती रहती हैं। हर जन्म का अलग समय होता है और उसके हिसाब से राशियां बदल जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 9 ग्रह, जिसमें 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह इसी जोडियक या भचक्र या राशि चक्र, कुछ भी कह लें, इसमें ये भ्रमण करते रहते हैं। और इसके पृष्ठभूमि में रेवती से लेकर के यहाँ अश्वनी नक्षत्र होता है, सॉरी अश्वनी से लेकर के ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर चित्रा होता है, चित्रा नक्षत्र, चित्रा, और इसी प्रकार इसी क्रम में ऐसे आते आते यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर जो हमारा 27वां नक्षत्र होता है वह रेवती हो जाता है। ये संपूर्ण कुंडली की आधारशिला है। सभी जानते हैं, सबको पता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस दिन की तारीख, जन्म का समय और वो स्थान नोट करते हैं। क्यों करते हैं? वास्तव में वो जो नियत समय जिस पर बच्चे का जन्म होता है, उस वक्त इसी जोडियक का एक फोटोग्राफ लिया जाता है। उसकी विधि पर कभी फिर चर्चा करेंगे। और उसी फोटोग्राफ के अनुसार कोई भी कुंडली बनती है। अब फोटोग्राफ क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, राशियों की अलग अलग स्थितियां हैं, और उसी फोटोग्राफ के अनुसार इसको एक चक्र में बैठाते हैं। एक आयताकार इस तरह का वर्गाकार एक चक्र बनाते हैं। बड़ा ही आसान है इसे बनाना, कोई भी बना सकता है। और यहाँ की मेष राशि को, ये किसी फिक्स जन्म समय के लिए नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। मेष राशि में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको इस सेंटर बॉक्स के अपर पार्ट में लिखते हैं, यानी मध्य के ऊपर वाले में 1 नंबर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्या है? वृष राशि है, यानी 2 नंबर। अब जैसे जैसे ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही इसमें भी हम इसको बैठाते हैं। और फिर इसमें जो जो ग्रह जहां जहां जिन जिन राशियों में भ्रमण कर रहे हैं, जिन जिन नक्षत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनको हम उसी नंबर के अनुसार, जिस नंबर में जो ग्रह रहेगा, जैसे मान लीजिए कि तुला राशि में आपका शनि है, तो हम यहाँ शनि को लिख देंगे।
तो इस प्रकार से इसी जोडियक का भचक्र का जन्म के समय जो स्थिति खगोल में या एस्ट्रोनॉमी कली जहां जहां ये रहता है वहां वहां हम इसमें बैठाते हैं और इस प्रकार से एक कुंडली बन के तैयार होती है और यही आपकी जन्म कुंडली कहलाती है या कहें कि कुंडली का प्रारंभिक रेखांकन ऐसे ही होता है। यही सारी खगोलीय अवस्था में जहां ग्रह रहते हैं उन्हीं ग्रहों को इसमें लिया जाता है। चर्चा हो चुकी है कि 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह हैं हमारे राहु केतु। तो ये सारे इसमें स्थित हैं। ये सारे बैठाने के बाद या देखने के बाद एफएवरेज से वो सारा क्लियर होगा, उस पर बाद में कभी चर्चा होगी। उसी को हम यहाँ बैठाते हैं और तब ये कुंडली बन के तैयार होती है। एक बात और ध्यान रखें कि अगर मेष लग्न की कुंडली बनती है तो वो काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। आज का सिर्फ नहीं, फिर मिलते हैं जल्दी ही।